बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पढ़ो। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि और हज्जाज की गुफ्तगू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाइर। बेहतरीन जिहाद व जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना है। हज्जाज का जुल्म सितम दुनिया में मशहूर है। वो उस जमाने के बादशाह बावजूद जुल्म सितम के बावजूद वाव पर पेश। चलिए। वो उस जमाने के बादशाह बावजूद जुल्म सितम के दीन की इशाअत का काम भी करते रहते थे। लेकिन फिर भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज से वो बदतरीन शुमार होते थे। और इस वजह से लोग उनसे बेजार थे। बेजार थे यानी परेशान थे, नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे। चलिए। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी इब्नुल अशअस के साथ मिलकर हज्जाज का मुकाबला किया। हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हाकिम था। हाकिम था यानी गवर्नर था, आज की भाषा में कह देते सीएम था। चलिए। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि मशहूर ताबीन हैं और बड़े उलमा में से हैं। हुकूमत और बिलखुसूस हज्जाज को उनसे बुग़्ज़ व अदावत थी और चूंकि मुकाबला किया था, इसलिए अदावत का होना भी जरूरी था। मुकाबले में हज्जाज उनको गिरफ्तार न कर सका। गिरफ्तार, अभी तो टोका था, गिरफ्तार। मुकाबले में हज्जाज उनको गिरफ्तार न कर सका। ये शिकस्त के बाद छुपकर मक्का मुकर्रमा चले गए। हारने के बाद। चलिए। हुकूमत ने अपने एक खास आदमी को मक्का का हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला लिया। उस नए हाकिम ने जाकर खुतबा पढ़ा, जिसके आखिर में अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह का ये हुक्म भी सुनाया कि जो शख्स सईद बिन जुबैर को ठिकाना दे उसकी खैर नहीं। सरकारी तौर पर उनकी मुखालफत का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद उस हाकिम ने खुद अपनी तरफ से भी कसम खाई कि जिसके घर में वो मिलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और उसके घर को नीज उसके पड़ोसियों के घर को ढाऊंगा। गिरा देना, ढा देना, नीज यानी, और उसके घर को नीज भी का माना देता है। भी
नीज बी का माना, और उसके घर को और उसके पड़ोसियों के घर को भी ढा दूंगा। नीज और का भी माना दे देता है। चलिए, जब इंसान किसी इंसान से मुकाबला दलील की दुनिया में नहीं करता, नहीं कर पाता, तो फिर उसके लिए साजिशें रची जाती है। जैसे कि इस वक्त मैं और एक और मौलाना टारगेट पे हैं। चलिए, गर्ज ये शुरू से चला आया है कि किसी भी इंसान को आप दलील से नहीं हरा सकते, तो फिर उसकी बदनामी करो, ये करो, वो करो, उल्टे सीधे इल्जामात लगाओ, घर घर जाके लोगों का जहन खराब करो। ये शुरू से आ रहा है। ये लोग आज से नहीं हैं, ये शैतान के चेले जब से दुनिया बनी है तभी से हैं। लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। चलिए, गर्ज बड़ी दिक्कत से मक्का के हाकिम ने उनको गिरफ्तार करके हज्जाज के पास भेज दिया। उसको गुस्सा निकालने और उनको कत्ल करने का मौका मिल गया। सामने बुलाया और पूछा, हज्जाज तेरा क्या नाम है? सईद रहमतुल्लाहि अलैहि, मेरा नाम सईद है। हाँ, ये दो नुक्ते हैं सईद के बाद। क्या मतलब है इसका? अरे रुको, मैं इससे बात कर। हाँ, रुकना तो नहीं है, इसका मतलब है कहा बोलना है। सईद रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, यो समझे? सईद रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, ये दो नुक्ते का मतलब है, वहां लफ्ज बढ़ा देना है। जैसे आप पढ़ के आए साजिद माजिद वाला दीनी तालीम में, तो वहां मैं बुलवाता था कहा कहा। चलिए, हज्जाज से पढ़ो। हाँ? कहा सही हाँ पढ़ो। हज्जाज ने कहा, तेरा क्या नाम? हज्जाज ने कहा, तेरा क्या नाम है? सईद रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, मेरा नाम सईद है। हज्जाज ने कहा, सईद के माना है नेक बख्त, अच्छा बंदा, अच्छी किस्मत वाला। सईद के माना है नसीबों वाला। समझ में आ रही? तो हज्जाज ने पूछा, तेरा नाम क्या है? सईद रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि मेरा नाम सईद है। हज्जाज ने, चलो आगे। हज्जाज ने कहा, किसका बेटा है? सईद ने कहा, जुबैर का बेटा हूँ। सईद का तर्जुमा नेक बख्त है और जुबैर के माना इस्लाह की हुई चीज। अगरचे नामों में जुबैर यानी वो चीज जिसे सही ढंग से, तरीके से बनाया गया, उसमें अंदर से बुराइयों को निकाला गया, उसे कहते हैं जिम से। जिम से एक होता है जो मोहल्ले में हमारे नाम है जुबैर, वो जा से है, वो नहीं है यहाँ, ये जिम से है। मतलब है तो नाम बड़ा शानदार था, तो वो उससे भी उसे तकलीफ हुई। तो आगे क्या कहता है, चलिए देखें। अगरचे नामों में माना अक्सर मकसूद नहीं होते, लेकिन हज्जाज को उनके नाम का अच्छे माना वाला होना पसंद नहीं आया।
इसलिए कहा आमतौर पर जो नाम रखे जाते हैं उसमें जो मन में आया, समझ में आया, वक्त पे जो किसी ने बड़े ने बता दिया वही रख लेते हैं। जैसे आप दादी ने कहा है, दादी पे नाम रखवाएंगे और फिर हमसे माना भी चाहिए। या लॉजिक है इन लोगों का। आज सुबह एक बच्चा आया था छोटा सा, ऐसा क्या नाम है, तो कहा आई जल। क्या आई जल? अब इसे इंग्लिश कहें, हिंदी कहें, कि दोनों का जमगठा कहें, आंखों का पानी। एक तो अंग्रेजी के हिसाब से, और हिंदी में आई साहब, आई किसे कहते हैं? घर के बड़े को। तो पुरखों का पानी। जल तो हिंदी में हो गया, तो आई इंग्लिश में हो गया। उसका तर्जमा मैं बता दिया ना पहले, आंखों का पानी इंग्लिश के हिसाब से, आई अंग्रेजी हो गया, जल हिंदी हो गया। अब अगर इसको हिंदी में ले तो क्या बेकार माना निकलता है इसका, पुरखों का पानी, बड़े बूढ़ों का पानी। कोई नाम है, नाम हदीस में आता है कि अच्छे रखो, क्योंकि उन्हीं नामों से कल कियामत के दिन ओ कलवा आजा, कयामत के दिन ऐलान होगा, ओए छोटू, वगैरह वगैरह। तो नाम अच्छे होने चाहिए। हमारे पास नाम के लिए आते हैं लोग, कमल साहब नाम बताइए, तो हम पहले उनको पढ़ते हैं, वो नाम लेने आए हैं या पूरी डिक्शनरी लेने आए हैं। अगर वो डिक्शनरी लेने आए तो हम हाथ जोड़ लेते, अब हम पे नाम नहीं। और अगर वो जहन बनाते बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कह देते 10-20 नाम पकड़ा दे, तुम्हारा अच्छा लगे जो रख ली। और जो इसलिए आता है कि आप जो कह दें वो फिर फाइनल है, तो फिर उसे बड़ा क्या कहते हैं तरीके से नाम बताते हैं। चलिए, तो नाम अच्छे रखने चाहिए, कलुआ, बुलुआ, फुलुआ, बबुआ, क्या क्या नाम। और हदीस में एक बात और आती है, नाम पे से याद आ गया, हदीस में नहीं कुरान करीम की आयत है, वला तनाबजू बिल अलक़ाब, लोगों को बुरे नामों से ना बुलाओ, नजराना को मरी ना कहो। कुरान कहता है ये गुनाह है, नहीं कहना चाहिए। उसके वालिदैन ने जो नाम रखा है उसी नाम से हमें आपस में एक दूसरे को आवाज देनी चाहिए। नाम बिगाड़ना गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह की बात ना मानने के बराबर। तो खुलासा यह है कि नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक होता है, अब इसके पीछे कई रीजन होते हैं। अच्छा वाला नाम होता है बच्चे का, कभी माँ उसको चांद कह देती है, कभी क्या कह देती है, कभी क्या कह देती है, कभी क्या कह देती है, तो वो नाम बिगाड़ना नहीं है। वो अपनी मोहब्बत को, अपने बच्चे के लगाव को अलग अलग शब्दों में जता रही है, जाहिर कर रही है। लेकिन हमारे लिए हमें इजाजत नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे का नाम रख लें। चलिए, तो नाम के हिसाब से दो बातें हो गई। पहली बात ये कि नाम अच्छे रखने चाहिए, जिनके मानी अच्छे निकलते हो। नाम कुछ भी रख लेंगे और फिर जब वो बच्चा उस नाम के हिसाब से कर्म करके दिखाएगा, तब फिर वो आएंगे, मौलवी साहब देखना ये इसको कोई असर तो नहीं हुआ, तो फिर हम कहते हैं असर आपको हुआ है, आपके इलाज की जरूरत है। ऐसे क्यों? जब ये छोटा था इसका नाम आपने ये रखा है और इसका ये मतलब निकलता है और अब ये कर्म कर रहा है, क्या तो इसका नाम बदलो, क्या तो इसको झेलते रहो। नाम अच्छे रखने चाहिए, किसी का नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए। तस्नीम नेहा हिंदुओं का है। चलिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा अपनी बेटी के घर गए, जब खबर मिली कि भाई बेटा हुआ है,
तो हजरत अली झंझू आदमी थे, उनका काम लड़ना भिड़ना था, बहादुर आदमी थे। तो उनके अंदर जो गुण थे बहादुरी, उसी गुण के हिसाब से उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया हर्ब। बोले तो जंगजू, लड़ाकू, जो बड़ा होकर लड़ेगा, उनके पीछे ये उनका रीजन है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई नाम क्या रखा है? कहा हर्ब। कि नहीं साहब, हर्ब नहीं है। ये इस बात का जवाब दे रहा हूं जो तुमने कहा कि भाई वालिदैन वालिदैन को इल्म नहीं है तो गलत नाम रख दिया, तो हम उसको सही नाम से पुकार सकते हैं, जैसे नेहा को तस्नीम कर दिया वगैरह वगैरह। तो पूछा कि भाई क्या नाम रखा है? तो हजरत अली ने कहा हर्ब। कि नहीं, हर्ब नहीं, हसन। फिर बेटा हुआ, फिर खबर मिली हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर गए, साहब क्या नाम रखा? तो उनका जहन तो वही था ना, तो दूसरे का नाम उन्होंने सोचा, चलो पहले का ना सही, दूसरे का अपनी मर्जी से अपनी पसंद का नाम रखते हैं। तो कहा हर्ब। के नहीं, इसका नाम है हुसैन। तो वालिदैन अगर गलत नाम रख ले, ऑफिशियली उसका कोई गलत नाम है, हम उसको बदल कर सही कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि एक है अपने मोहल्ले में, उनका नाम महबूब कर दिया है, पहले कुछ है, अब उसको हमने बदलवा दिया। खैर, तो क्या बातें हो गई। नाम अच्छे रखने चाहिए, नाम बिगाड़ने नहीं चाहिए। अगर वालिदैन नाम गलत रख लेते हैं तो क्या तो उनको बदलवाना चाहिए, नहीं बदलवाते तो कोई मसला नहीं है। ऑफिशियली नाम कुछ हो और जुबानों पर अच्छा नाम रख लेना चाहिए। चलिए। नहीं तो शकीब बिन कसीर है। हज्जाज ने कहा, तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा, सईद, मेरा नाम सईद है। हज्जाज ने कहा, किसका बेटा है? सईद ने कहा, जुबैर का बेटा हूँ। सईद का तर्जमा नेक बख्त है और जुबैर के माना इस्लाह की हुई चीज। अगर नामों में अक्सर अगरचे नामों में अक्सर माना मकसूद नहीं होते, लेकिन हज्जाज को उनके नाम का अच्छे माने वाला होना पसंद नहीं आया। जैसे कि मस्जिदों के इमाम से जब तक लोगों की बन रही होती है तब तक तो मौलाना साहब, आलिम साहब, और जैसे ही काम खराब हो जाता है लोगों की निगाह में तो फिर वो शब्द बदल जाता है, मौलाना की जगह मुल्ला जी हो जाता है। खैर, अगरचे तो वो नाम उनको पसंद नहीं आया जो वालिदैन का रखा हुआ था। सईद का नाम सईद और जुबैर का जुबैर उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो उसको उल्टे से बदल रहा है। उसने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, तू शकी बिन कसीर है। शकी कहते हैं बदबख्त को, मनहूस। शकी कहते हैं बदबख्त, मनहूस, फूटी किस्मत का, और कसीर कहते हैं टूटी हुई चीज। सईद ने कहा, मेरी वालिदा मेरा नाम तुझसे बेहतर जानती थी। अब वो सामने गवर्नर है लेकिन डर नहीं रहे, उसको पूरा जवाब दे रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तेरे नाम बदलने से क्या हो रहा है, मेरा जो नाम है वो है। हज्जाज ने कहा, तू भी बदबख्त और तेरी माँ भी बदबख्त। सईद ने कहा, गैब का जानने वाला तेरे अलावा और कोई है ये? सईद ने कहा, गैब के जानने वाला तेरे अलावा कोई और है। मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा, इस बात को तू क्या जाने, वो जानने वाला अल्लाह है। फिर आगे, देख मैं तुझे देख मैं अब मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। जब इंसान किसी इंसान से दलील से नहीं जीत सकता तो फिर क्या तो वो उसके मुखालिफ हो जाता है, उसकी जात पर हमले करता है, जैसे इसने अभी शुरू में किया, बुराई करना वगैरह, और फिर भी नहीं हो पाता तो फिर मौत के पीछे पड़ जा। शहीद ने कहा, तुम मेरी माने मेरा नाम रखा। तो हज्जाज ने कहा, देख
मैं अब तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। सईद ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम फिर तो दुरुस्त रखा। हज्जाज ने कहा अब मैं तुझको जिंदगी के बदले कैसा जहन्नम रसीद करता हूँ। किससे कह रहा है? उस जमाने के सबसे बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह के वली और सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े हदीस का इल्म, कुरान का इल्म, फिका का इल्म रखने वाले हैं। उनसे क्या कह रहा है? कहाँ 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 पहुंचाने की बात कर रहा है? जहन्नम पहुंचा रहा है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में हैं। ये उससे लिंक याद रखना। क्या कह रहा है ये? कि मैं तुम्हें जहन्नम में पहुंचा। लड़ते लड़ते हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज का वक्त हो गया। इन्होंने कहा नमाज पढ़ लेने दो, तो सामने वाले दुश्मनों ने कहा तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। क्या कहा? कुछ समझ में आया? तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी, तुम हमारे दुश्मन हो। अरे उनकी नमाज नहीं होगी तो किसकी है भाई? हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हदीस में आता है अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। का मतलब है हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के माँ उस औलाद से कहा जा रहा है, उन पाक रूहों से कहा जा रहा है तुम्हारी नमाज ही नहीं। हम ना दे रहे टाइम, हम ना रोक रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहना ये था भाई नमाज का वक्त हो चुका, कुछ आवाज आई गिरने। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज का वक्त हो चुका। अच्छा इधर गिरा कुछ, थोड़ी देर रोक लेते हैं, तुम भी नमाज पढ़ लो हम भी पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे वो तो मुसलमान थे, वो फिर एक लंबी कहानी, सबक रह जाएगा, नहीं बताएंगे। जो जमाने का बादशाह था वो ये चाहता था, जो फासिक था, गुनहगार था और भी कई कमियां थी, जो बादशाह बना था वो ये चाह रहा था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे अपना बादशाह तस्लीम कर ले। सिंपल शब्दों में किताब में जो अल्फाज आते हैं उस हिसाब से कहें तो वो ये चाह रहा था कि वो उनके हाथ पर बैत कर ले, क्या आप हमारे बादशाह हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तुझसे से नालायक और कुत्ते कमीने इंसान के हाथ पर हम बैत नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात। वो अपना पूरा परिवार बचा सकते थे, पूरा परिवार खत्म कर, पूरा 72 आदमी थे, पूरे परिवार में सारे एक 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 औरतों को छोड़ के सब मर्दों को बच्चों को शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो बस एक लफ्ज कहना था, हाँ मैंने बैत की, अपनी जान बचा सकते थे, बच्चों की जान बचा सकते थे। लेकिन वो हो जाता, अगर वो ऐसा करते तो वो हो जाता जालिम को साथ देना, जालिम को सपोर्ट करना, जो आले रसूल यानी औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं हो सकता। हसन हुसैन के नाना यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर गए कि जालिम की मदद यानी उनका साथ ना दो, जुल्म करने में उनका साथ ना दो। तो फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जो लोग थे वो कैसे जालिम का साथ दे देते। तो वहां भी उनसे कहा गया था, हम यहाँ क्यों आए थे, वो लिंक वो जोड़ कि वहां भी उनसे कहा गया था तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। और इधर इनसे क्या कह रहा है? सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हज्जाज बिन यूसुफ क्या कह रहा है? तुम्हें जहन्नम में पहुंचा। तो ये दुनिया है ना अच्छों की, हमेशा मुखालिफ रही है। सिर्फ बुराई कर ले तो इंसान जी लेता है आसानी से। मुखालिफ रही है, टेढ़ी चोटी का दम लगाते हैं
जैसा कि आजकल मेरे पीछे लगा, एड़ी चोटी का। खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। चलिए आगे। अरे पढ़ो, नहीं सईद पढ़ता ने रहूंगा, कहा अगर मैं फिर नाम बदल के क्या बोलना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ, अरे सईद ने कहा अगर मैं जानता कि ये तेरे इख्तियार में है तो तुझको माबूद बना लेता। हज्जाज ने जो कहा उस पर ऐसा जवाब दिया हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह ने कि क्या बताएं। वो जवाब देने का हक उन्हीं को था, क्योंकि वो इस लायक थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, देख अब मैं तुझे जहन्नम में पहुंचाता हूँ कत्ल करके। तो सईद ने कहा कि ओहो, इसी बात है। अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा मानता कि तेरे हाथ में जन्नत जहन्नम है, तो तुझको ही अल्लाह मानता ना, फिर मैं नहीं मान रहा। चलिए, हज्जाज ने दो कहा टोक बात, जालिम से बगैर डरे, बगैर झिझके, बगैर डटे, हाँ, बगैर डरे, दो टोक बात कहना बेबाकी के साथ, ये औलिया अल्लाह और उलमा का शेवा रहा है। और जो लाग लपेट करे वो फिर अल्लाह जाने क्या है, हम फैसला नहीं देंगे। हम कौन होते हैं फैसला देने? चलिए, हज्जाज ने कहा हुजूर हजरत हजरत फजाइल अमल किताब है ना जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसमें एक किताब में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के नाम से एक बात आई है कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि भाई फलाना आदमी है, उसकी लोग बड़ी तारीफ करते, लोग बड़ी अरे, तो हजरत ने कहा देखो वो लाग लपेट करता होगा, हर एक की हाँ में हाँ मिलाता होगा, ऐसे कि हर कोई तारीफ करता है। और जहां मुखालफत है, मतलब वो बंदा हर जगह हामी नहीं। तो उन्होंने जो जुमला कहा, जो लफ्ज कहा वो मुदाहिन है। मुदाहिन होगा, पता करो। मुदाहिन कहते हैं हक बात को छुपाने वाला, हक बात को छुपाने। इसी बात की तो यहाँ भी लड़ाई। चलिए, हज्जाज ने कहा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तेरा क्या अब तक क्या राय बात है? हुई कि 1 मिनट इसको थोड़ा सा उस किताब में जाके देखते हैं। ऊपर जो हुई नामों के मुतालिक, इसको मैंने वो दूसरी वाली किताब जो आपको इस डिजिटल बोर्ड में दिखाया था, उसका हेडिंग है नाम और पहचान की जंग। हज्जाज ने कहा तेरा नाम क्या है? इन्होंने कहा मेरा नाम सईद है, नेकबख्त है। हज्जाज ने कहा नहीं, तू शकी बिन कसीर है, बदबख्त टूटी हुई चीज को कहते हैं। शकी बदबख्त को कहते हैं और कसीर टूटी हुई। तो सईद ने कहा मेरी वालिदा मेरा नाम उससे बेहतर जानती थी, उन्होंने जो रखा है वो अच्छा रखा। यहाँ एक पॉइंट की बात अब याद आ रही है, जब अभी मैं बता रहा था, जब याद नहीं आई, वो ये कि अपने बड़ों के जो जिन्होंने जो काम किए हैं और वो शरीयत की निगाह में सही है, तो उन पर हमें गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्व होना। ये नहीं कि साहब ये तो हमारे बड़े बूढ़े कर गए थे, अब हम इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे। नहीं, हाँ, वो उस लेवल का है तो उसे हम एप्रिशिएट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अच्छे होने का इकरार करना चाहिए। तो सईद ने, ये तो हो गया नाम और जंग की पहचान। तो क्या कहा? तो हज्जाज ने कहा तू भी बदबख्त, तो उसके जवाब में तेरी माँ भी बदबख्त। तो सईद ने कहा कि गैब का जानने वाला कौन बुरा है कौन अच्छा, तू थोड़ी है, वो अल्लाह है। हुकूमत से भी हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि हुकूमत के सामने हक बात कहने से नहीं डरे। तो हमारी इस बात के कहने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के मुखालफत करनी है या विरोध करना है। उल्टा मतलब मत निकालना। फिर आगे चलिए, आगे क्या है? अकीदे का इम्तिहान होगा अब यहाँ से आगे। अकीदे के बारे में, ईमान के बारे में सवालात करेगा हज्जाज बिन यूसुफ, जिसको हम उसी में देखते हैं। चलो,
हज्जाज ने कहा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तेरा क्या अकीदा है? सईद पहले वो इमोशनल करना चाहा, माँ बाप के नाम पर भड़काना चाहा, लेकिन वो नहीं भड़के और शांति से अपना मौकफ रखा, अपनी बात रखी। अब जब उसने देखा हज्जाज ने कि ये बंदा अंते में आने वाला ऐसे नहीं है, तो अब वो हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की बातें, ईमान को खत्म करने के या ईमान को जांचने की बातें कर रहा है। कह सकते हैं रजी अल्लाह अन्हु, किसी से भी कह सकते, किसी से भी, लेकिन रजी अल्लाह अन्हु जब भी बोला जाता है तो दिल में यही ख्याल आता है कि ये सहाबी होंगे, और रहमतुल्लाहि अलैह जब बोला जाता है तो ये ख्याल आता है ये बंदा सहाबी नहीं है। एक पहचान हो गई है, इसलिए गैर सहाबी के लिए अगर रजी अल्लाह अन्हु ना बोला जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो गुनाह नहीं है। रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, कुरान की आयत है। फिर आगे ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, मैं नहीं कह रहा कि रजी अल्लाह अन्हु सहाबी के अलावा के लिए भी बोल सकते, कुरान कह, कुरान ने सहाबा के बारे में बताया रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, के वो सहाबा अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। सहाबा अल्लाह से राजी, अल्लाह सहाबा से राजी। और ये राजी आपस में एक दूसरे से होने का सिस्टम सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उन सब के लिए है जो अपने रब से डरकर जिंदगी गुजारे, अपने रब से डरकर, गुनाहों से बचकर, आमाल की पाबंदी करके जिंदगी गुजारे, उसके लिए भी रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु है। इसलिए रजी अल्लाह अन्हु गैर सहाबी के लिए अगर कोई कह रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन ना कहना बेहतर है, उससे वो इख्तिलात इल्तिबास सा हो जाता है कि क्या पता सहाबी तो नहीं है। चलिए, सईद ने कहा, वो रहमत के नबी थे। हज्जाज अब हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और रहमतुल्लाहि अलैह, अब तो दोनों के ईमान के पर हमला कर रहा है। चलिए, बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तेरा क्या अकीदा है, कि नबी को तू कैसा मानता है, नबी के बारे में तेरा क्या कहना है। चलो, सईद ने कहा, वो रहमत के नबी थे और अल्लाह के रसूल थे, जो बेहतरीन नसीहत के साथ तमाम दुनिया की तरफ भेजे गए। हज्जाज ने अकीदे का इम्तिहान ले रहा है कौन? हज्जाज। और वो अकीदे का इम्तिहान किसका ले रहा है? सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि अलैह। क्या पूछा? हज्जाज ने कहा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तेरा क्या अकीदा है? तो हजरत सईद रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो रहमत के नबी थे जो बेहतरीन नसीहत के साथ तमाम दुनिया की तरफ भेजे गए। फिर आगे हज्जाज अगला टारगेट कर रहा है कि हज्जाज ने कहा, खुलफा 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 खलीफा की जमा है, किसे कहते हैं? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आगे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, आगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन चारों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सईद ने कहा, मैं उनका मुहाफिज नहीं हूँ, हर शख्स अपने किए का जिम्मेदार है। हज्जाज ने कहा, मैं उनको बुरा कहता हूँ या अच्छा? आगे पढ़ो ना। सईद ने कहा, नहीं पढ़ाओ आगे। सईद ने कहा, जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? मुझे अपना ही हाल मालूम है। वो फंसाना चाह रहा है, वो फंसाना चाह रहा है, कैसे भी कर। अब वो तो सहाबी तो है नहीं, हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह सहाबी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें उनके हालात का पता नहीं है, सब पता है, लेकिन हजरत सईद रहमतुल्लाहि अलैह ने
यहाँ बहुत शानदार सबक है हमारे लिए कि कहीं ऐसी जगह फंसे कि पिछलों के बारे में आपसे सवालात हो कि साहब हम उस जमाने में थे नहीं, हमें क्या, अपने आप को बचा लो। वहां अगर आप लेक्चरार बने तो फंसे, और फंसे तो फिर गए। इसलिए थोड़ा सा दिमाग मतलब उन्होंने जो काम दुनिया में किए हैं वो जाने, अल्लाह जाने, मुझे उनसे क्या। उन्होंने जो काम किए उनका हिसाब अल्लाह को देना है, मुझे नहीं देना। तो मुझे नहीं पता उनका क्या क्या मामला है। अपने आप को बचा के रखा। अगर वो लेक्चरार बनते वहां के साहब, अब मैं दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा आलिम हूँ, कितना बड़ा सहाबा का जानकार हूँ, और फिर वो फजाइल और मनाकिब और हर एक के कारनामे और वगैरह बयान करना शुरू करते, तो कहीं ना कहीं फंस जाते। क्योंकि सहाबा में आपस में पीछे लड़ाइयां भी हुई है, इख्तिलाफात भी हुए हैं। फिर वो हज्जाज पूछता उनसे कि भाई तुम यहाँ इख्तिलाफ हुआ है, तुम यहाँ किसके साथ, इन दोनों में से किसके साथ दे रहे हो। अब वो सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सब मेरी निगाह में ये सही है, तो हज्जाज कहता नहीं साहब ये सही है। तो उसकी बात को वहीं लपेट के उसके मुंह पे मार दिया कि मुझे क्या मतलब, भाई मैं उस जमाने में थोड़ी था, मैं तो अब पैदा हुआ हूं, मुझे अपना ही नहीं पता, तो उनके बारे में पूछ रहा है। चलिए। हज्जाज ने कहा उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा तेरे नजदीक कौन है? फिर देखना जवाब आई क्या सईद जवाब ने दिया। जो सबसे राजी सईद ने कहा जो सबसे ज्यादा मेरे मालिक को राजी करने वाला था। बाज़ कुतुब में बजाय उसके ये जवाब है कि उनके हालात बाज़ को बाज़ पर तरजीह देते हैं। अब वो चारों में से, सहाबा में से पूछ रहा है कि साहब उसमें तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा लगा, यही तो है मतलब। हज्जाज ने कहा उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा तेरे नजदीक कौन है? सईद रहमतुल्लाहि अलैहि रजी अल्लाह अन्हु ने कहा जो सबसे ज्यादा मेरे मालिक को राजी करने वाला था। बाज किताबों में इस जवाब के बजाय ये जवाब है कि उनके हालात बाज को बाज पर तरजीह देते हैं। हज्जाज ने कहा सबसे ज्यादा राजी रखने वाला कौन था? सईद रहमतुल्लाहि अलैहि रजी अल्लाह अन्हु ने कहा उसको वही जानता है जो दिलों के भेदों और छुपे हुए राजों से वाकिफ है। फिर गोलमोल घुमा दिया। वो चाह रहा है कि बात फैले, रायता फैले, लेकिन हजरत सईद वो उस जमाने का सहाबा का तरबियत याफ्ता है, वो बंदा वो है, तो वो कैसे फंस जाते। तो वैसा जवाब दिया कि जो अल्लाह को राजी करने वाला है वो अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा है। और कुरान भी यही कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, के अल्लाह के नजदीक तुम में काबिल इज्जत वो हैं जो अल्लाह से तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह से डर कर आमाल की पाबंदी करके गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारते हैं। मतलब कि हमने सावन भी तो पते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते है, लेकिन बाकी बाद में तो हमने मालूम है ना कौन से रास्ते कौन से आने। तो फिर रजी अल्लाहु अन्हु, आपका सवाल ये है कि सहाबा का तो हमें पता है कि भाई अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, तो उनके लिए तो रजी अल्लाहु अन्हु अगर कह भी दिया तो कोई मसला नहीं है, बल्कि कहना भी चाहिए। यही है सवाल। उनके बारे में तो फाइनल है कि भाई वो जन्नती थे, तो रजी अल्लाह अन्हु कह दिया और तो अच्छा है। लेकिन गैर सहाबी के को रजी अल्लाह अन्हु कहना कहाँ से सही है, जबकि हमें ये नहीं पता वो अल्लाह से राजी है या नहीं है, अल्लाह उससे राजी है या नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। लेकिन इसका जवाब ये है कि रजी अल्लाह अन्हु एक दुआ है जिसका मतलब है अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो। तो ये तो दुआ तो हम किसी को भी दे सकते हैं। फाइनल हो गया, क्लियर हो गया, फाइनल नहीं क्लियर। चलिए। हज्जाज ने कहा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जन्नत आप लोग भी पूछा करो, कुछ तो पूछा करो। सब सईद बिन जुबैर बने हुए हैं। तरजीह ये लफ्ज आ चुका,
तरजीह का मतलब है एक को दूसरे से ऊपर रखना। दो चीजें हैं, ये मेरे पास दो पेन है कि साहब ये दो पेन हैं, आपको कौन सा चाहिए? तो जाहिर सी बात, ये जो सोने में चमक रहा है उसी को लेंगे। इसको कौन लेगा 2 रुपये वाला पेन, और इसका फिर सूट सलवार भी नहीं है इसमें, तो कौन लेगा इसको? इसको ही लेंगे। तो दोनों में से इसको आपने चुना, इसी को कहते हैं तरजीह। मतलब दो चीजों में या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा चीजों में से एक चीज को ऊपर करना किसी भी लेवल में, किसी भी काम के लिए, उसे कहते हैं तरजीह। का माना तो कुछ है, लेकिन मैंने उसका सिस्टम समझा, तरजीह होता क्या है। चलिए। हज्जाज ने कहा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जन्नत में है या दोजख में? सईद ने कहा, अगर मैं जन्नत और जहन्नम में जाऊं और वहां वालों को देख लूं तो बतला सकता हूं। हज्जाज ने कहा, मैं अस्सलाम वालेकुम। हज्जाज ने कहा, मैं क़यामत में कैसा आदमी होऊंगा? वहां उसने फंसाना चाहा, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। किसका? सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाहि अलैहि का। कि साहब हजरत अली कहाँ है? जन्नत में है या जहन्नम में? अब अगर ये कहते जन्नत में है तो दलील मांगता, तो बात फंसती, रायता फैलता, फिर उसको समेटना पड़ता, फिर ऊपर से पोछा लगाना पड़ता। तो सीधा कह दिया अगर मैं वहां होता तो। सईद ने कहा, मैं उससे कम के गैप पर अपने बारे में उसको थोड़ा सा उस किताब में डायोग्राम देख के आते। मैं कहाँ देख रहा हूं मैं, ये अकीदे का इम्तिहान लिया उसने। हज्जाज ने कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है या? तो सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब था, रहमतुल्लाहि अलैहि का जवाब था, मैं वहां जाऊंगा तो बता दूंगा। अब मैं तो दुनिया में हूं, मुझे क्या पता वो कहाँ है। समझ रहे हैं? उसने ऐसा सवाल इसलिए किया था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में लड़ाइयां और आपसी इंतशार बहुत था, खुद मुसलमानों में, तो वो फंसाना चाह रहा था हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि। तो इन्होंने भी ऐसा जवाब दिया कि वो बेचारा सिर पकड़ के रह गया। तो फिर उसने अपने बारे में पूछा कि भाई मेरे बारे में बता दे, कयामत के दिन मैं कैसा होऊंगा? तो क्या कि भाई मुझे क्या पता, मैं का गैब की बात थोड़ी जानता हूँ कि कयामत के दिन कैसा होगा। अब अगर वहां अपनी इल्म की शान झाड़ते तो हज्जाज ने कहा, तू मुझसे सच बोलने का इरादा नहीं करता। तो सईद ने कहा, मैंने मैंने जो अब तक कहा है वो झूठ भी अगर तेरे नजदीक वो सच नहीं है तो वो किसी के नजदीक झूठ भी नहीं हो सकता। ये हाल है दुनिया की कचहरियों का, दुनिया की अदालत का, कि किसी भी तरह करके इंसान को फंसाने के चक्कर में जज और वकील लगे रहते हैं। इसको कैसे भी करके फंसाना है, उसके लिए चाहे झूठे गवाह लाने पड़े तो झूठे गवाह लाओ, झूठे झूठी शहादतें, झूठे एविडेंस और झूठे सबूत इकट्ठा करने पड़े या उनको बनाना पड़े, तो कुछ भी करो लेकिन इसको फंसाओ। चलिए। हज्जाज ने लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा अभी है, भरोसा अभी, हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी अभी गड़बड़ाई नहीं। डामाडोल हो जाता है, हर जगह होता है, लेकिन इतनी अभी नहीं गड़बड़ाई कि वो उस पर से हम भरोसा ही उठा लें कि साहब अब तो हमारा क्या होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे देश में जिंदा है।
हज्जाज ने कई कहा, कई लंबे लंबे केस चलते हैं मुसलमानों पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ही उनके बारे में फैसला देता है कि साहब ये लोग बेगुनाह हैं। 20 साल 30 साल 40 साल के बाद, 20 30 40 साल तक वो बंदा कहाँ है? जेल में। वो 20 30 40 साल तो उसके खत्म हो गए ना, उसका क्या होगा? आपने कह दिया डंडा बजा के इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, इस जुमले से उसके 30 40 साल जो लौट गए, खत्म हो गए, वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी बेहतर है कि वो बाप अपने बच्चों से, वो शौहर अपनी बीवी से मिल लेता है। वक्त जरूर लगता है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, लेकिन एक वक्त आता है कि उसे बाइज्जत बरी किया जाए। अब चलिए, हज्जाज ने कहा, तू कभी हंसता रुक जा, क्यों नहीं? रुक जा। अच्छा, नया टॉपिक चालू, चलो इसको उस किताब में पढ़ो। पढ़ो। हज्जाज ने कहा, तू कभी हंसता क्यों नहीं? सईद ने कहा, कोई बात हंसने की देखता नहीं, और वो शख्स क्या हंसे जो मिट्टी से बना हुआ और क़यामत में उसको जाना हो। सईद ने कहा, कोई बात हंसने की देखता नहीं, आखिरत का ख्याल है उन्हें, किन्हें? और हमें हर वक्त चरने का ख्याल रहता है, चरने का। कभी चाउमीन का ख्याल, कभी नूडल्स का ख्याल, टिकिया बगल वाले हाथ का, बगल वाले हाथ के से बनी टिकियों का ख्याल, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ईमान वाले की पहचान और खुसूसियत ये है, विशेषता, कि उसे आखिरत का ख्याल रहता है। अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो जिसे डर है आखिरत का, खुदा के सामने खड़े होने का, ये ईमान वाले की निशानी बताई है, जन्नती की निशानियां बताई है। जो अपनी जिंदगियों को, अपनी जिंदगी में बुराई से अपने आप को बचाता है और खुदा के सामने खड़े होने का उसे डर है, और उसी हिसाब से वो जिंदगी गुजार रहा है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, लिख कर रख लो, जन्नत उसी का ठिकाना है। और दुनिया के फितनों में दिन रात रहता हो। हज्जाज ने कहा, मैं तो हंसता हूँ। सईद ने कहा, अल्लाह ने ऐसे ही मुख्तलिफ तरीकों में हमको बनाया है। हज्जाज ने कहा, मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ। सईद ने कहा, मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला अपने काम से फारिग हो चुका। हज्जाज ने कहा, मैं अल्लाह के नजदीक तुझसे ज्यादा महबूब हूँ। वो यूं कह रहा है कि अल्लाह के यहाँ मेरा मुकाम, मेरा दर्जा, मेरी शान तुझसे ज्यादा है। चलिए, वो दावा कर रहा है अपना अल्लाह के यहाँ अच्छा होने का। फारिग हो चुका। लाइट गई कि आई? अच्छा, झटका दिया, गई तो पहले से ही। फारिग हो चुका, फ्री हो चुके हैं। मतलब मौत कैसे आनी है? सईद ने कहा नहीं, हज्जाज ने कहा, मैं तुझे कत्ल करने वाला, तो कोई मसला थोड़ी है। मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला है कि मौत कैसे आएगी। सबब बोले तो कारण, रीजन। अब वो कारण जो था, जो होने होगा, जिस कारण से मेरी मौत आएगी, वो कारण बना के मेरा पैदा करने वाला फारिग हो चुका। इसमें कोई मसला नहीं, जो मौत आनी है तो आनी है, और हमें हरदम डर लगा रहता है
कब मौत आ जाएगी, कब मौत आ जाएगी, कब। खैर चलिए। सईद ने कहा अल्लाह पर कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। सईद ने कहा अल्लाह पर कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। इतने बड़े बोल मत बोले, इतना दावा मत करे, यूं कहना चाह रहे हैं। जुर्रत, बहादुरी। जब तक कि अपना मर्तबा मालूम ना कर ले और गैब की अल्लाह ही को खबर है। जब तक कि अपना मर्तबा मालूम ना करे और हाँ, यूं दावा करना कि मैं अल्लाह के नजदीक तुझसे बेहतर हूँ, ये तो अल्लाह पर जुर्रत करना है, अल्लाह पर बहादुरी दिखाना है कि भाई इस बात का पता तो सिर्फ अल्लाह ही को, जो गैब को जानता है कि कौन कहाँ जाएगा, कैसा है, उसका दर्जा क्या है। तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि तू खुद अल्लाह होने का दावा कर रहा है, यूं कहना चाह रहे हैं। ऐसा मत कर यूं। हज्जाज ने कहा मैं क्यों नहीं जुर्रत कर सकता, हज्जाज ने कहा मैं क्यों नहीं जुर्रत कर सकता। हालांकि मैं जमात के बादशाह के साथ हूँ हालांकि मैं जमात के और तू बागियों और तू बागियों की जमात के साथ है। और तू बागियों की जमात के साथ है। सईद ने कहा मैं जमात से अलहदा नहीं हूँ और फितने को खुद ही पसंद नहीं करता। सईद ने कहा मैं जमात से अलहदा नहीं हूँ और फितने को खुद ही पसंद नहीं करता। और जो तकदीर में है उसको कोई टाल नहीं सकता। और जो तकदीर में है उसको कोई टाल नहीं सकता। हज्जाज ने कहा हंसने के मुतालिक उसने पूछा, हंसता क्यों नहीं है? तो जवाब क्या था? हंसने की कोई बात देखता नहीं है, और वो शख्स क्या हंसे जो मिट्टी से बना हो और आग जहन्नम उस मिट्टी को, उस बदन को खा जाए, और दुनिया में फितनों में फंसा हुआ। तो हज्जाज ने कहा कि मैं तो हंसना, तू ना हंस रहे तो क्या हो गया, मैं तो हंसता हूं ना। तो उसने कहा कि इसमें भी कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने हर इंसान का मिजाज अलग बनाया, तू हंस ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तू हंस ले, रो ले, मुझे कोई मतलब नहीं। तू हंस रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हंस रहा है तो अच्छी बात है, रो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं रो रहा है तो अच्छी बात। अल्लाह ने हर इंसान का मिजाज अलग बनाया, सब एक से कैसे हो जाएंगे? फिर आगे हज्जाज ने कहा हम जो कुछ अमीरुल मोमिनीन के लिए जमा करते हैं अमीरुल मोमिनीन बोले तो हाँ, अमीरुल मोमिनीन का मतलब है जो तमाम मुसलमानों का पीएम हो। आज की भाषा में वो तो सीएम था ना, हज्जाज बिन यूसुफ तो सीएम था, पीएम नहीं था। आज की भाषा में बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन आज की भाषा में, हमारी इंडिया वाली भाषा में बोले तो मुसलमानों का पीएम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री। चलो 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 चलो, उसको तू कैसा समझता है? मतलब वो यूं पूछ रहा है कि हम अमीरुल मोमिनीन के लिए जो कुछ माल असबाब जमा करता है उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो सईद ने कहा मैं नहीं जानता क्या जमा किया। हज्जाज ने सोना चांदी कपड़े वगैरह मंगाकर उनके सामने रख दिए, जो अपने अमीरुल मोमिनीन उस जमाने के थे उनके लिए जो जमा करते थे वो सब लाके। सईद ने कहा ये अच्छी चीजें हैं अगर ये अपनी शर्त के मुवाफिक हो। हज्जाज ने कहा शर्त क्या है? सईद ने कहा ये कि तू उनसे ऐसी चीजें खरीदे जो बड़े घबराहट के दिन यानी कियामत के दिन अमन पैदा करने वाली हो। अपनी किताब में देख ले, कियामत न के कयामत। क्या? अच्छा, एक बात बता दे आपको, हमारे एक साथी है, मतलब साथी का मतलब क्लासमेट नहीं है, उनका फोन आया कि मौलवी साहब आपकी वीडियोस हमने देखी तो सीखने को मिला। मैंने कहा अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा कि यार मौलाना यार एक बात बताइए कि आज ही पता चला कि ये कयाम नहीं कियाम है, कयामत नहीं कियामत है। आलिम है वो बंदा जो हमसे बात कर रही थी। तो फिर उनका एक मुतालबा था, तकाजा था कि साहब कोई ऐसी आपके पास किताब हो जिसमें इन चीजों को लिखा हुआ हो कि किस लफ्जों को कैसे पढ़ना है, तो मुझे बताइए।
तो मैं उस किताब को पढ़ लूं ताकि मेरा भी फायदा हो जाए। मैंने कहा कि यार मौलाना साहब ऐसा तो कोई किताब मेरे पास तो है नहीं। LKG यानी स्कूल की, तुम्हारी स्कूल की भाषा में LKG, मदरसे की भाषा में फारसी अव्वल। LKG में यानी फारसी अव्वल में एक किताब पढ़ाई जाती है। मैंने इससे पहले कहा कि उर्दू भाषा जो है उसमें ज्यादातर अल्फाज अरबी से हैं, और फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो अल्फाज आते हैं वो फिर फारसी में है। तो फिर मैंने कहा कि LKG की आमदन सी लफ्जी, क्या किताब का नाम, पतली सी किताब है, 10-20-30 पन्ने बस, उसमें पूरी भाषा की माएँ आ जाती है। उस किताब में पूरी भाषा की इसमें मसदर आ जाता है, जो उर्दू पढ़े हैं वो जानते हैं। इसमें मसदर उस लफ्ज को कहते हैं या उस इस्म को कहते हैं जो लफ्जों की माँ हो। जैसे खाना, ये इसमें मसदर है, खाया, खाऊंगा, खाया था, नहीं खाया, खाएगा, खा, मत खा, खाने वाला, ना खाने वाला, ये लफ्ज सारे कहां से बन रहे हैं? खाना में से। तो खाना इसमें मसदर हुआ, और हर वो लफ्ज जिस उर्दू में जिसके पीछे ना हो, ना 2-4 लफ्जों को छोड़ के ज्यादा 99% वो इसमें मसदर है। आना, खाना, पीना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, हगना, मुतना वगैरह। ठीक है, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके पीछे ना है मगर वो इसमें मसदर नहीं है, जैसे ना समझ रहे। लेकिन ज्यादातर 99% वो अल्फाज जिसमें उर्दू में पीछे आखिरी क्या है, ना, तो वो इसमें मसदर है। तो इसमें मसदर उस इस्म को कहते हैं जिससे कई लफ्ज बने, उसे इसमें मसदर कहते हैं। तो वो किताब इसमें मसदर की है, उसमें पूरी फारसी भाषा की माएँ आ गई है। तो मैंने कहा कि वो LKG की सफ़वतुल आमदन सी लफ्जी और फर्स्ट क्लास की सफ़वतुल मसादिर, ये 2 किताबें अगर याद हो तो ना डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी किताब की जरूरत पड़ेगी। अल्फाज का तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन सही हो जाए। चलिए, कियामत और कयामत मतलब बोलने में क्या अंतर है? सही लफ्ज कियामत है, मतलब फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो गलत है, ये सही है। बस मैंने शामिल माना तो दोनों का एक होगा। तो फिर कि मतलब तो तेरा नाम नूर बानू है, हम आज से कल दे नूर बनू। इसका नाम नजराना है, इसको हम कर देते नजर आना। लफ्ज वही का वही रहेगा, एक लफ्ज उसमें आगे पीछे नहीं करना है। उसको तो नूर बनू करना है तो उसमें तो वो एक को घटाना पड़ेगा, नजराना को नजर आना, वही अंदाज होगा लिखने का, पूरा लफ्ज बदल जाएगा ना। एक रॉन्ग है, राइट है, अब उसमें भी फर्क चाहिए। चलिए, वरना हर दूध पिलाने वाली दूध पीते को भूल जाएगी और हमल क्या हुआ? ये तो कयामत के दिन पहुंचा दी मैंने। हाँ कियामत, हाँ पढ़ो। यानी कियामत के दिन अमन, पैदा करने वाली यानी कियामत के दिन अमन पैदा करने वाली हूँ। ये चीजें जो तेने लाकर यहाँ ढेर लगाया है सोने चांदी का और चीजों का, अगर इनसे कियामत के दिन बन जाता है, सवर जाता है तो ये अच्छी है, वरना हर दूध पिलाने वाली दूध पीते को भूल जाएगी और अमल गिर जाएंगे, और आदमी को अच्छी चीज के सिवा कुछ काम भी ना देगी। हज्जाज ने कहा हमने जो जमा किया ये अच्छी चीज नहीं। पूछ रहा है सईद रहमतुल्लाही रजी अल्लाह अन्हु ने कहा तूने जमा किया तो तू ही इसकी अच्छाई, जब काम तू करे जवाब हम दे। जमा तूने किया, तू बता ये अच्छा है कि गलत है, मैं क्यों बताऊंगा। उसका खो गया, मिल नहीं रहा है। हज्जाज ने कहा क्या तू इसमें से कोई चीज अपने लिए पसंद करता है? इमोशनली ब्लैकमेल, अपने लिए कुछ पसंद कर ले
कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तुम्हें दे देंगे। सईद ने कहा मैं सिर्फ उस चीज को पसंद करता हूँ जिसको अल्लाह पसंद करे। हज्जाज ने कहा तेरे लिए हलाकत हो। सईद रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा हलाकत उस शख्स के लिए है जो जन्नत से हटाकर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। कर दिया जाए। चलो अब उस किताब में चलते हैं, हेलो कैप्चर, और ये हो गया द डायलॉग ऑफ ट्रूथ। दुनिया की हकीकत पर क्या हुआ, इनके दोनों के बीच डिस्कशन हुआ। हाँ, लफ्ज निकाल ना रहे, क्या हुआ, बातचीत, बर्बादी, तबाही। दुनिया की दौलत के बारे में बातचीत हो रही है हज्जाज और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि के दरमियान। हज्जाज ने सोना चांदी और जवाहिरात सामने ढेर कर दिए। सईद ने कहा ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं अगर ये अपनी शर्त के मुताबिक हो। हज्जाज ने कहा शर्तें क्या है? सईद ने कहा ये कि तू उनसे ऐसी चीज खरीदे जो कियामत की बड़ी घबराहट के दिन अमन दे काम आए, वरना इस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी तो तू किस खेत की मूली है। आगे फिर मौत की धमकी। आगे क्या हो रहा है? मौत की धमकी। खिसिया के कुछ भी नहीं हो पाया तो फिर क्या दे रहा है वो? मौत की धमकी। चलो मौत की धमकी। हज्जाज ने दिक होकर, परेशान होकर, झुंझलाकर, खिसियाकर, खिसियानी बिल्ली है खिसियानी बिल्ली खंबा नुकसान। चलिए, दिक होकर, परेशान होकर कहा बतला के मैं तुझे किस तरीका से कत्ल करूं। सईद ने कहा जिस तरह से कत्ल होना अपने लिए पसंद हो, जिस तरह तू अपने लिए पसंद करे वही है, मैं क्या कर। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो शुक्र है अल्लाह का। चलो, हज्जाज ने कहा क्या तुझे माफ कर दूं? दोनों की लड़ाई में मैं ही पढ़ता हूँ। सईद ने कहा माफी अल्लाह के यहाँ की माफी है। माफी तो किस खेत की मूली होती है माफ करने वाली? तुझे तो सुबह सब्जी में पका के खा जाएंगे। माफ करने वाली जात अल्लाह की। तेरे माफ करने ना करने से क्या? लोगों के राजी रहने ना रहने से क्या फायदा, क्या मतलब? हमें कोई मतलब नहीं है कौन नाराज हो रहा है, कौन राजी है। हम वो कहेंगे, वो करेंगे जो हक है, सच है, सही। बाकी सारे भाड़ में, बाकी सब जाए भाड़ में। ये सबक देता है सईद इब्न जुबैर रहमत रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का किस्सा। चलिए, हज्जाज ने जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद देखें, जल्लाद समझते हैं सजा देने वाला। चलिए, हज्जाज ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। सईद रहमतुल्लाहि अलैहि बाहर लाए गए तो ये हंसे। हंसे। सहाबा के वाकयात में पीछे पड़ के आए हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के का किस्से में पड़ गया है। वो पूरा हरदम फेंक के मार पे रहते, हरदम फेंक के मार पे रहते। वो 3 सहाबा थे, उसमें से एक रह गए थे, 2 कुछ। फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हारी जगह वो कांटा तुम्हें हम छोड़ दे और तुम्हारी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभ जाए, तो उन्होंने कहा ना हमें ये भी बर्दाश्त। हाँ, तो उस किस्से में था क्या, वो हंसे। क्या थे? तो ये भी चलिए, हज्जाज को इसकी इत्तला दी गई। हज्जाज को बताया गया कि ये हंस रहा है बंदा, इसे फांसी पे जा रहा है और इसको ये हंसी आ रही है। इराक का एक गवर्नर था, इराक जानते हैं? इराक जानते हैं? इराक को जानते हैं? हाँ, देश है। उसका एक बादशाह था सद्दाम हुसैन। हाँ, बकरीद के दिन फांसी दी थी उसको। जब फांसी दी जाने लगी, अरे तो उसने कहा मुझे मोहलत दो, नमाज पढ़ लूं। नमाज, कुरान ला दो, कुरान पढ़ी।
हाफिज था वो कुरान का। नाक में दम करके रखा था उसने अमेरिका के, जैसे आजकल नाक में दम कर रखा है ईरान ने। और तो बाकी सब क्या पता क्या है, मैं कुछ बोलूंगा तो ज्यादा हो जाए। तो जब उसे फांसी दी जाने लगी ना, फांसी का जब फैसला सुनाया जा रहा तो सद्दाम सामने बैठा है, जज ऊपर बैठा है, जज कह रहा खड़ा हो, खड़ा, फैसला देने का मौका आया तो जज वो सद्दाम कह रहा तुझे फैसला सुना ना सुना, मैं बैठा हूं, मैं बैठे रहूंगा, उठूंगा नहीं। ऐसा था। तो फांसी चढ़ाने के पीछे क्या चक्कर था कि इराक में जो तेल है, इराक में पेट्रोल डीजल वगैरह, तो अमेरिका ये चाह रहा था कि ये हमारे कंट्रोल में है, यानी तेल हम निकालें और हम ही उसको बेचें, उसकी कीमत भी हम तय करें। सद्दाम ने कहा ये नहीं हो सकता, जब तक सद्दाम जिंदा ये नहीं होगा। तो फिर उसको मरवा दिया। तो मुझे जो बताना था वो हंसना और बेखौफी के मुतालिक उसको यहाँ बताना था कि जब सद्दाम को सद्दाम की फांसी का वीडियो है यूट्यूब पे, ताज्जुब होता है। मैं उस वीडियो को कभी कभी देखता हूँ, जब मैं ज्यादा टेंशन में आ जाता हूँ उस वीडियो को ढूंढ के देखता हूँ कहाँ है। तो उधर बंदा जज है, वो फांसी की सजा सुना रहा है और ये बेटा हंस रहा है खूब बढ़िया तरीके से। एक होती है हल्की सी मुस्कुराहट, खिसियाई, गम भी है उसमें और दुख भी है, और मतलब मिली जुली एक हंसी हो। ना ना ना, वो हंसी नहीं है, बिल्कुल खिलखिला के वो हंस रहा है। और फिर जब उसे फांसी दी जाने लगी तो काला कपड़ा डालते हैं, उसने कपड़ा उठा के फेंक दिया, मैं डरपोक नहीं हूं। ऐसा था। खैर, तो हम यहाँ क्यों आए? हाँ, इनको ये हंसे, मौत से पहले पहले कहाँ जा रहे हैं? गर्दन कट रही है, गर्दन कटने वाली है और रास्ते में ये हंस रहे। तो हज्जाज को इसकी खबर दी गई, तो फिर बुलाया और पूछा, हज्जाज ने कहा तू क्यों हंसा? तो सईद ने कहा अल्लाह तुझ पर, तेरी अल्लाह पर जुरत, तेरी अल्लाह पर जुरत और अल्लाह के तुझ पर हिल्म से, कि तू इतना बड़ा काम कर रहा है। हिल्म है ये, अभी समझाता हूं हिल्म क्या। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह यूं कहना चाह रहा है कि तू एक जुल्म करने जा रहा है, वक्त के आलिम को, वक्त के नेक आदमी को कत्ल करने का तूने हुक्म दिया है। ये इसका मतलब ये है कि तू अल्लाह पर जुरत कर रहा है और अल्लाह फिर भी तुझे नहीं पकड़ रहा है। तो मुझे हंसी आ, मुझे हंसी आ। हिल्म यानी नरमी, हिल्म यानी मतलब तेरा मेरे साथ इतना सख्त मामला है और अल्लाह तेरे साथ कितना नरमी से मामला पेश आ रहा है। तो मुझे हंसी आई, ये हंसी आ गई ये सोच। हज्जाज ने कहा मैं उसको कत्ल करता हूँ जिसने मुसलमानों की जमात में तफरीक की। फिर जल्लाद से खिताब करके कहा कि इसकी गर्दन उड़ाओ। सईद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, फिर किबला रुख होकर इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। सूरह अनाम आयत नंबर 79 पढ़ा, यानी जिसका तर्जुमा है यानी मैंने अपना मुंह उस पाक ज़ात की तरफ किया जिसने आसमान जमीन बनाए, और मैं सब तरफ से हटकर इधर मुतवज्जे हुआ और नहीं हूँ मुशरिकीन में से। हज्जाज ने कहा उसका हज्जाज ने कहा मौत की धमकी दे रहा है और कहा मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ। सईद रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला अल्लाह है, वो अपने काम से फारिग हो चुका, तू कौन होता है? सज्जाद ने कहा बदला मैं तुझे किस तरीके से कत्ल करूं? सईद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जिस तरीके से कत्ल होना तुझे अपने लिए पसंद हो, क्योंकि वल्लाह जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा अल्लाह तुझे इसी तरह कत्ल करेगा। आखिरी हंसी। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह हंस पड़े। हज्जाज ने वापस बुलाया, रास्ते में जाते हुए फांसी को गर्दन कटने के लिए
हज्जाज ने कहा तो क्यों हंसा? सईद ने कहा तेरी अल्लाह पर जुरत और अल्लाह के तुझ पर हिल्म सब्र को देखकर हंसा। हज्जाज ने जल्लाद से कहा मेरे सामने इसकी गर्दन उड़ा दो। आगे क्या हुआ कब पढ़ेंगे? आगे हज्जाज क्या हुआ कब पढ़ेंगे? अभी कहाँ से पूरा हो जाएगा? घड़ी देखो, अजान का वक्त हो चला, 5 बजे नमाज है, 40 मिनट हो गई, 5 मिनट अजान में है। तो आज के सबक को देखना, रोजाना देखा करो और घर में अपनी किताबी तालीम किया करें। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने घर के हर फर्द को घर की तालीम से जोड़ना। मेरा पढ़ा देना, आपका पढ़ लेना ये अधूरा काम है। जब तक आप इस पढ़ाई से अपने घर वालों को नहीं जोड़ते तब तक काम अधूरा, इसलिए काम पूरा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़कत वस्सलाम। फरमाए।